मेरे पास एक बच्चे का सवाल आया, यार एक बात बता, एनसीईआरटी इनफ है? देख मजाक मत करियो, मजाक बहुत करता है तू। एनसीईआरटी मुझे सच्ची बता इनफ है? अगर मुझे कंप्लीट मार्क को स्कोर करना है, मुझे सच्चाई जाननी है, तो मैं तुम्हें इस वीडियो के अंदर कंप्लीट सच्चाई बताने वाला हूँ। अगर तुम इस वीडियो में एंड तक बने रहते हो, तुम असली सच्चाई को जान लोगे कि एनसीईआरटी इनफ है कि नहीं है। तो स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को हर एक सब्जेक्ट वाइज देखते हुए। देखो यार, सबसे पहली बात कि आपका जो यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट है, हाँ मैं 3 सब्जेक्ट की बात करूंगा, इंग्लिश हिंदी को भी कंप्लीट करेंगे, बट सबसे मेन इंपॉर्टेंट होते हैं आपके 3 सब्जेक्ट। एक होता है यहाँ पे आपका साइंस, एक होता है आपका मैथ्स और एक होता है आपका एसएसटी। अब इन तीनों को एक एक करके कंसिडर करते हैं, क्योंकि हर किसी के अंदर आपका अलग अलग पैटर्न है और अलग अलग चीज आपकी जो है वो कंसिडर होती है। तो साइंस की सबसे पहले बात करें तो एनसीईआरटी ये जो किताब है वो आपकी कंप्लीट इनफ नहीं है। अब काफी बच्चे कहेंगे यार तू क्या कह रहा है, सच बता रहा हूँ, कंप्लीट इनफ नहीं है आपकी। अगर तुम इसको कंप्लीट करते हो तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि यार मुश्किल से तुम 80% तो ला दोगे, बस इससे वो भी कंप्लीट करते हो तो। अगर पूरी कंप्लीट नहीं हुई ना तो फिर और कम कर लो इसमें से, पूरी कंप्लीट करने वाला तो 80% तुम्हारी एनसीईआरटी पढ़कर आएगी। अगर तुम एक और चीज को इसके अंदर ऐड कर लेते हो ना, तो तुम समझ जाओ कि 25 से 30% तुम्हारी और इंक्रीज हो जाएगी। 25 से 30%। अब भाई ऐसी क्या चीज है मेरे को बता। तो वो 25 से 30% बढ़ाने वाली चीज है तुम्हारे यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि तुम्हें 95% प्लस यहाँ पे जो है वो ला करके देंगे। अगर तुम्हारे यहाँ पे मान लो एनसीईआरटी का सिर्फ यहाँ पे मान लो मुश्किल से लेके चलता हूँ 60% ही सिलेबस कंप्लीट हुआ, तुमने यहाँ पे इसके साथ पीवाईक्यू को कर लिया, मैं इतना कह सकता हूँ कि 85% प्लस तुम्हारी आ जाएगी। एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट नहीं है, 60% ही है, लेकिन 85% तुम्हारी आ जाएगी, इससे ज्यादा ही आ जाएगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तुम्हारे वो सारे के सारे क्वेश्चन इंक्लूड हैं जो कि पहले से इंपॉर्टेंट है। देखो आपका ऐसा तो नहीं है कि हर साल तुम्हारा सिलेबस बदलता जा रहा है, आज ये था, कल ये था, परसों ये था, अगले साल ये डाल देंगे, अगले साल यहाँ पे इस बार अकबर का पढ़ाया था, अगली बार शाहरुख खान के बारे में पढ़ा देंगे, उसके बाद सलमान खान के बारे में पढ़ा देंगे। ऐसा तो है नहीं, जो था अकबर तो वह अकबर ही रहेगा, सलमान शाहरुख इन सबको नहीं लेकर के आ जाएंगे आपके सिलेबस के अंदर। सो मेरी बात को सुनो, अकबर के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आता है वो पहले से इंपॉर्टेंट है तो वो छापेंगे ही छापेंगे। तो आपका सिलेबस जब सेम है तो उसके अंदर इंपॉर्टेंट हर साल कैसे बदल जाएगा? जब सिलेबस सेम है तो आपका इंपॉर्टेंट भी सेम रहेगा। तो एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन दोनों को रट लेना तुम्हारे साइंस के लिए 100% मोर देन इनफ है। अब आते हैं तुम्हारी मैथ्स पे। अब मैथ्स के अंदर तुम्हारी यहाँ पे एनसीईआरटी मैं यहाँ पे कहूँगा ज़्यादा नहीं है यार, देखो 70 to 75% इनफ है। कोई बच्चा आकर कहेगा, कोई और यूट्यूबर कह देगा अरे वो पागल है, 100% इनफ है। मैं तुम्हें कह रहा हूँ 100% नहीं है, लेकिन इसके अंदर तुम्हारे क्वेश्चन की क्वांटिटी बहुत कम है, क्वेश्चन की क्वांटिटी बहुत कम हो गई है, क्योंकि देखो रिड्यूस भी हो चुका है कुछ आधा पौधा सिलेबस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए तो आपका सिलेबस रिड्यूस करने के बाद भी बहुत ही कम ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना जो कि इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं तुम्हें एनसीईआरटी के बता दूंगा, उतने भी कर लोगे ना, अगर तुम एंड में जाकर, अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी तुम कंप्लीट करो, उतने भी कर लोगे ना, सारी एनसीईआरटी खत्म है, उसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने सब एनालाइज कर रखा है भाई, सब एनालाइज कर रखा है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो, 70 to 75% तुम्हारी कहीं पर भी नहीं गए, बट मेरे को यार पूरे मार्क को स्कोर करना है। उसके लिए तुम यहाँ पे कहोगे पीवाईक्यू, यस पीवाईक्यू, पीवाईक्यू आपका यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। इसको कर लिया 95 प्लस पक्का, गारंटी के साथ 95% प्लस आ जाएगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपके वही क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है। लेकिन यार कुछ इंपॉर्टेंट बात और है, क्योंकि केस बेस अलग अलग टाइप के तुम्हारे क्वेश्चन इस बार इंट्रोड्यूस कर दिए, इस बार नहीं बहुत टाइम से इंट्रोड्यूस किए गए। तो यहाँ पर तुम एक चीज़ को देख लो कि अगर तुम यहाँ पे कर सकते हो 100%, अगर तुम्हें चाहिए 100% की बात कर रहा हूँ, तो आरडी या फिर आरएस इसको कंसिडर कर लेना। तुम्हारे लिए एनसीईआरटी पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर तुम आराम से अच्छे मार्क को स्कोर कर सकते हो अगर तुमने इतना भी कर लिया तो, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। इसके बाद एसएसटी की बात करें तो एसएसटी के अंदर तुम्हारी यहाँ पे एक सेकेंड, एनसीईआरटी यार देखो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एनसीईआरटी समझ में नहीं आएगी स्टार्टिंग में, तो एनसीईआरटी को स्टार्टिंग में कंसिडर मत करना। सबसे पहले स्टार्टिंग में कंसिडर करो तुम यहाँ पे नोट्स।
नोट्स मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में अभी नहीं दूंगा, मैंने एसएसटी की स्ट्रैटेजी बताई होगी, उसके डिस्क्रिप्शन में तुम्हें जा करके नोट्स मिल जाएंगे, तो वो नोट्स पढ़ लेना। नोट्स पढ़ने के बाद अगर तुम यहाँ पे लेक्चर ले रहे हो, मेरे अगर लेक्चर डाले हैं तो उसको देख लेना, तो वो लेक्चर के अंदर ना तुम्हें कुछ ना कुछ तो लिखवाया जाएगा, उसको याद कर लेना, उसको बनाते चलना, वो तुम्हारे खुद के मेकिंग नोट्स होंगे, उसको पढ़ लेना। फिर तुम यहाँ पे नोट्स को करो और इसके अंदर भी तुम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना। और तुम्हारी यहाँ पे एक शायद एग्ज़ाम आइडिया करके आती है, तुम्हारी यहाँ पे एक और आती है, मतलब बहुत सारी किताबें, एक कुंद्रा बाबा नाम की आती है, ठीक है, कुंद्रा बाबा नाम की है, हिंदी वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो सब किताबें तुम्हारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एसएसटी के अंदर तुम यहाँ पे स्टार्टिंग एनसीईआरटी से मत करना, नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन सबको करना कंप्लीट, उसके बाद ही तुम यहाँ पे एनसीईआरटी पे आना, क्योंकि स्टार्टिंग के एनसीईआरटी पढ़ने पे तुम अपने आप को कहोगे कि मैं एनसीईआरटी यहाँ से पढ़ूंगा ही नहीं। स्टार्टिंग से अगर तुमने एनसीईआरटी पढ़ी तो नोट्स से स्टार्टिंग करना, लेक्चर से बेसिकली स्टार्टिंग करना, लेक्चर के बाद तुम नोट्स पे आना, नोट्स के बाद तुम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बाद तुम यहाँ पे अपने एनसीईआरटी को कंसिडर करना। तो ये था तुम्हारा। और इंग्लिश और हिंदी की बात करें यहाँ पे, इंग्लिश और हिंदी की, तो वो तो मैं तुम्हें कंप्लीट कराऊंगा, चाहे वो ग्रामर है तुम्हारी इस चैप्टर से, सब कुछ कंप्लीट कराऊंगा, तो उसके लिए तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है।